नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए दोस्त सेल एंड बैटरी। जी दोस्तों, पिछले दिन मैंने क्या किया था कि सेल एंड बैटरी से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है रह गए थे, उसी का आज क्या है कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज आपका सेल एंड बैटरी क्या होगा कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो अगर सेल एंड बैटरी का आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, ठीक है, वहीं पे दे दिया जाएगा। इससे पहले मैंने मोटर पढ़ा दिया था, मोटर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एएलपी सीबीटी2 में आने की संभावना है। वो सभी पीडीएफ हमने क्या किया है कि टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। इसका भी पीडीएफ आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, तो पीडीएफ लेना है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का थ्योरी का जब भी वीडियो आएगा आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्त ट्रेड में आपको क्या है कि ये ट्रेड वाली जो सब्जेक्ट है आपकी, जो भी ट्रेड से है आप लोग, जो मैकेनिकल से है मैकेनिकल की, जो इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिशियन की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारे ट्रेड का आपका क्या होना चाहिए कि थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड में पास होइएगा तभी आप आगे जा पाइएगा, नहीं तो ट्रेड में पास नहीं होइएगा फिर किसी भी ब्रांच सब्जेक्ट में आप नंबर ले आइए, कोई मायने नहीं लगता है, ठीक है। तो ट्रेड सबसे बड़ी चीज है कि आपको ट्रेड में पास होना जरूरी है। चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस सेल एंड बैटरी में बचे हुए हैं उसको एक एक करके हम देखते चलते हैं और डिस्कस कराते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, ये बचा हुआ क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल जो होता है सो किस ऊर्जा को जो है डैश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये हमें जानना है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सेल क्या करता है कि अपने अंदर जो रासायनिक क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करने के बाद उस रासायनिक केमिकल रिएक्शन को क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में सेल जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये मेरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट इन चारों में से, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि केमिकल एनर्जी को ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या दे दिया है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहता है कि किसके कारण होता है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए किसी भी सेल का अगर आंतरिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके वजह से होता है, ऑप्शन देखते चलते हैं। पहला नंबर तो देख लीजिए, पहला नंबर तो ये आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस की वजह से, इसके वजह से भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के सेल के अंदर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसके वजह से भी बनता है। थर्ड नंबर में देख लीजिए, थर्ड नंबर में इलेक्ट्रोड एंड जो क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो सतह का कांटेक्ट यानी सरफेस कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से, तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड दोनों के सरफेस के रेजिस्टेंस के वजह से, कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अगर देख लिया जाए तो ये तीनों आपका सही है, मतलब ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर होगा कि इनमें से सही, उपयुक्त में सभी, ये आपका क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको कहता है कि यदि बैटरी को गलत तरीके से आप चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज में लगाने पर क्या होगा, ये हमें जानना है, ठीक है। इन चारों में से देख लीजिए, मान लीजिए कि बैटरी है, बैटरी को आप गलत तरीके से चार्ज में लगा रहे हैं तो क्या होने की संभावना होगी, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए किसी भी बैटरी को अगर आप गलत तरीके से चार्ज में कनेक्ट कीजिएगा तो बैटरी का जो दिया गया करंट होता है वो काफी हाई हो जाता है। क्या होता है, बैटरी का जो बैटरी मतलब कि करंट जो डिलीवर्ड होता है बैटरी के द्वारा वो काफी क्या होगा कि हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आज आपका सेल क्या होगा कि सेल एंड बैटरी खत्म होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त कि अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट टॉपिक किस पे होगा, उसी पे हम आपका क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस करा देंगे। इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों का क्या होता है कि टेक्निकल है, टेक्निकल में क्या होता है कि एक बाउंड्री फिक्स होती है, उसी के अंदर से आपको क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री से बाहर आपका पूछ दिया जाएगा। आप आईटीआई पे हो तो आईटीआई के ट्रेड थ्योरी से ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाला उठा करके दे देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो आईटीआई से ही देगा, तो बाउंड्री फिक्स है, इसलिए दोस्त मन से पढ़िए और सीबीटी2 क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सामान्य चार्जिंग की दर के कता की तहत कता चार्जिंग करंट जो है दिखाता है, तो वो कितना दिखाता है, ये हमें जाना है। देखिए किसी भी बैटरी को अगर हम चार्ज करने जाते हैं तो चार्जिंग दर जो होता है वो कितना दिखाता है, तो वो कैपेसिटी के जो है 10% दिखाती है, कैपेसिटी के 10%। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जितनी भी कैपेसिटी होती है उसकी 10% आपको क्या होता है कि चार्जिंग करंट जो है वो दिखाते रहता है, ठीक है। चलिए
अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रिकल चार्जर की आवश्यकता क्यों होती है। हमने पिछले दिन भी बता दिया था कि ट्रिकल चार्जर होता क्या है। देखिए ट्रिकल चार्जर क्या होता है कि दोस्त, अगर आप बैटरी को चार्ज करने जाते हैं तो बैटरी को चार्ज करने जाते हैं तो बैटरी क्या होता है कि कभी कभी आप चार्ज करते हैं ना, तो 100% बैटरी हो जाने के बाद भी आपका क्या होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी की बातें कर रहे हैं कि 100% अगर बैटरी आपकी हो जाती है फुल, फिर भी वो आपको चार्ज होती जाती है, बैटरी हीट हो जाती है। हीट होने का मतलब क्या होता है कि वो ओवर चार्ज जो है लोड लेने लगता है। लेकिन ट्रिकल चार्जर क्या होता है कि ओवरलोड होने नहीं देता है, धीरे धीरे चार्ज करता है, धीरे धीरे चार्ज करता है, ओवरलोड चार्ज होता है, वैसे क्या करता है वोल्टेज को जो है ड्रॉप करने का काम कर देता है। ठीक है, तो ये ट्रिकल चार्जर किस किस में आवश्यकता होता है ये हमें जाना है। तो पहला नंबर तो देख लीजिए प्राइमरी सेल का आता है, तो इसमें भी जरूरत होता है ट्रिकल चार्जर की। दूसरा नंबर देख लीजिए लेड एसिड बैटरी का आता है, तो लेड एसिड बैटरी में भी ट्रिकल चार्जर की आवश्यकता होती है। निकल आयरन सेल जो हो गया, इसमें भी आपको क्या होता है कि ये ट्रिकल चार्जर की आवश्यकता होता ही है। मतलब देख लिया जाता है इन तीनों में जरूरत होती है, यानी ये फोर्थ नंबर आपका उपयुक्त में सभी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रिकल चार्जर ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये दे दिया है कि एक सौर सेल सामान्यतः आउटपुट देता है, तो एक सौर सेल जो है आउटपुट कितना देता है ये हमें जानना है। ठीक है, जो नॉर्मल सौर सेल यूज करते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सौर सेल जो है आउटपुट कितना देता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 0.26 वोल्ट जो है क्या करता है कि सौर सेल जो है आउटपुट में वोल्टेज देते रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी सामग्री सौर सेल में उपयोग की जाती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सौर सेल आप पढ़े होइएगा, तो सौर सेल में होता है क्या उपयोग किया जाता है, आप जानते हैं ना कि सौर सेल जो होता है क्या होता है कि सिलिकॉन से बना होता है। किससे? सिलिकॉन से। तो अधिकांशतः भाग जो होता है सौर सेल का सिलिकॉन का ही पार्ट बना होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सौर सेल का अधिकांश पार्ट क्या होता है कि सिलिकॉन का बना होता है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि शुष्क सेल किसका रूपांतरण होता है, मतलब कि ड्राई सेल जो होता है सो। ठीक है, देखिए ड्राई सेल किसका रूप होता है दोस्त, ये लेकलांसी सेल का जो है रूप होता है। किसका? लेकलांसी सेल का। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लेकलांसी सेल का ही रूपांतरण जो है होता है क्या होता है कि ये ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है लेकलांसी सेल। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सभी शुष्क सेल में लगभग जो है कितने वोल्ट होते हैं ये हमें जाना है। ठीक है, जितने भी ड्राई सेल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पेंसिल वाली बैटरी आप यूज करते हैं घड़ी में, दीवार घड़ी होता है उसमें, या पहले क्या होता है कि खिलौने में जो है पेंसिल वाली यूज होती थी बैटरी, या टॉर्च जो छोटा आता था उसमें भी बैटरी पेंसिल वाली यूज होती थी। तो जो भी बैटरी यूज होती थी वो छोटे वाली, वो उसकी वोल्टेज कितनी होती थी, वो सभी क्या थे कि ड्राई सेल होते थे, लिक्विड नहीं होता था उसमें। सल्फ्यूरिक एसिड, बड़े बड़े बैटरी होते हैं, गाड़ी उड़ी के बैटरी देखते हैं उसमें लिक्विड भरा होता है, वो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें भरे होते हैं, तो वो लिक्विड एसिड होता है। लेकिन ड्राई सेल में क्या होता है कि उसमें कार्बन होते हैं, रॉड होते हैं, ये होता है, उसमें लिक्विड नहीं होता है। उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो आप पेंसिल वाली बैटरी देखिएगा उस पर लिखा होता है बैटरी का वोल्टेज कितना लिखा होता है, 1.5 वोल्टेज लिखा होता है। कितना? 1.5 वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा जाकर के। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1.5 वोल्टेज जो है ये शुष्क सेल की होती है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि लेड एसिड सेल। ठीक है, क्या कहते हैं कि लेड एसिड सेल के सक्रिय पदार्थ बताना है कि क्या होता है। ठीक है, देखिए लेड एसिड सेल की अगर बात कर लेते हैं तो लेड एसिड सेल में क्या क्या होते हैं, हम पिछले दिन पे बताए थे, जिसमें ये क्वेश्चन जो है सेल एंड बैटरी से कराए थे, इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे कि लेड एसिड सेल जो होता है, लेड एसिड सेल जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होती है कैपेसिटी अच्छी होती है, वोल्टेज अच्छा जो आउटपुट में देते रहता है, इसलिए लेड एसिड सेल का हर जगह यूज किया जाता है। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें स्पंजी शीशा होता है, मतलब कि स्पॉन्जी लेड लगा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, ये भी होता है। सेकेंड नंबर लेड पेरोक्साइड भी होता है, ये सेकेंड नंबर भी होता है। थर्ड नंबर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है इसी सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि डुबाए जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये तीनों क्या होता है कि आपको लेड एसिड सेल में मौजूद होते हैं, यानी कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि लेड एसिड बैटरी यानी सेल में कहता है सल्फेक्शन जो है किसके कारण होता है ये हमें जानना है। ठीक है, सल्फेक्शन किसके कारण से होता है दोस्त, ये जानना है लेड एसिड सेल में। देखिए सल्फेक्शन तो पहले समझ लीजिए कि सल्फेक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। देखिए सल्फेक्शन तब होता है जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं।
और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी क्या होता है कि पूरी तरह से चार्ज नहीं होती है और एक लंबा समय ले लेता है वो चार्ज होने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि सल्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में होना क्या चाहिए ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए सल्फेक्शन मतलब कि आपको बता ही दिए कि बैटरी पूरी रूप से चार्ज नहीं होगी, चार्ज होने में उसे पूरा लंबा समय लगेगा, वही क्या होता है कि सल्फेक्शन होता है बैटरी का, मतलब कि अपूर्ण चार्ज होगा, ये फोर्थ नंबर, ठीक है। अपूर्ण चार्ज मतलब इनकम्प्लीटेड चार्ज, पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा। बहुत लोगों का ऐसा मोबाइल होगा जो रात में लगा देते होंगे, दिन में सुबह उठते होंगे फिर भी चार्ज नहीं होता होगा, वो सल्फेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि लेड एसिड सेल में लेड को क्या कहा जाता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो लेड एसिड सेल होता है, आपको हम पढ़ाए थे अभी थोड़ा देर पहले बता भी दिए थे कि 3 चीज होती है उसमें, पेरोक्साइड और जो है स्पंजी और जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो लेड एसिड सेल में जो होता है कि वो लेड क्या होता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए लेड जो होता है उसमें हम आपको बताते हैं कि स्पॉन्ज होता है, लेड को स्पॉन्ज कहा जाता है। और स्पॉन्ज जो होता है वो चीजें जान लीजिए कि वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का हिस्सा होता है। ये थर्ड नंबर आपका क्या होगा कि ये आंसर करेक्ट होगा कि स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज जो होता है नेगेटिव सेल, नेगेटिव पार्ट ही होता है, नेगेटिव का ही एक तरह का हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रोड का हिस्सा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में संग्रहित रहती है ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैटरी में ऊर्जा जो संग्रहित रहती है वो किस रूप में होती है, रासायनिक रूप में होती है। रासायनिक से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। तो स्टोर किस रूप में रहती है, केमिकल के एनर्जी के रूप में क्या होती है कि स्टोर रहती है, वही इलेक्ट्रिकल के रूप में लोड पड़ने पे कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये तक आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि लेड एसिड बैटरी का उपयोग न होने पे एक बार जो है एक बार रिचार्ज किया जाता है तो वो कितने समय किया जाना चाहिए, मतलब जाना है। मतलब लेड एसिड बैटरी है, मतलब मान लीजिए कि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या 2 साल 3 साल तक क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या वो चार्ज रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो उसे कितने समय के बाद जो है उसे दोबारा जो है रिचार्ज करना चाहिए ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए अगर एक मतलब कि मान लीजिए कि सेल है और सेल को अगर आप जो है लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल, अब वो फुल चार्ज कर रखा हुआ है फिर भी उसको जो है क्या हो रहा है कि उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो वो कितने समय के बाद जो है उसे दोबारा जो है रिचार्ज कर लेनी चाहिए ये हमें जानना है। देखिए कम से कम जो है उसके 6 सप्ताह लग जाते हैं, लगभग 1.5 महीने का, ये 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने के अंदर में क्या होना चाहिए, उसको दोबारा चार्ज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि शुष्क सेल, ड्राई सेल जो होता है वो धीरे धीरे जो है डिस्चार्ज होने लगता है। आप यूज कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्चार्ज हो जाएगा वो। तो उसके लिए आपको 6 सप्ताह के अंदर क्या करना चाहिए दोस्त कि उसे रिचार्ज मतलब कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो दोस्त इतने सेल के क्वेश्चन जो बचे हुए थे जो आपको हमने करा दिए, पिछले क्लास में भी मैंने सेल से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तो उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा, प्लस इसका दोनों का एक कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि कंप्लीट जो है सेल एंड बैटरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, इसी से क्वेश्चन आएंगे। देखिए पीडीएफ में क्या है कि पूरी तरह से डिटेल्स में दिया हुआ है, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के, टेलीग्राम पे ही भेज देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिए कि दोस्त अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक नए टॉपिक। कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे हम आपके लिए जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए ये वीडियो लेकर के आएंगे, आप कमेंट कीजिएगा, उसी पे हम लेकर के आएंगे। फिलहाल आप हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।